बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियोस में हम बात करने वाले हैं स्पेशली स्पेन से मुतल्लिक के जो भी किसी को फैमिली वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है या वर्क की है तो कांटेक्ट करने के बाद सबसे पहले उनका यही सवाल होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपोस्टाइल होने के लिए अभी हमने देने हैं, तो क्या पहले अपॉइंटमेंट ले लें या अपोस्टाइल दे दिए हुए हैं तो अभी इतना टाइम लग जाएगा, हम पहले अपॉइंटमेंट ले लें या स्पेनिश ट्रांसलेशन अभी रहती है क्या हम पहले अपॉइंटमेंट ले लें, कोई मसला तो नहीं है। तो इसमें देखें मसला कोई किसी किस्म का भी नहीं, आपने अपॉइंटमेंट जो है वो पासपोर्ट नंबर पर बुक करनी है, पासपोर्ट पर बुक करनी है, नाम उसमें मेंशन होता है, पासपोर्ट की बाकी जो भी डिटेल होती है पासपोर्ट की अंदर इंटर होती है। बस आपने इस चीज़ को देखना है कि जब आपका जो है वो आपकी डेट आ जाएगी, जिस डेट की आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं या हमसे आप सर्विस ले रहे हैं तो इस डेट की आप अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं तो इस डेट को आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे या नहीं, आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल होके वापस आ जाएंगे। उसी के साथ साथ ट्रांसलेशन होती है, उसमें भी 1 वीक लग जाता है, अपोस्टल होने में भी 1 मंथ लग जाता है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रख के फिर उतनी देर बाद ये अपॉइंटमेंट जो है वो आपने लेनी होती है। अगर आपका कोई मसला मसाइल हो जाता है, अगर आपका फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा है या वर्क वीज़ा है तो उसमें आप लोगों को पता है डेट का भी मसला होता है कि इतनी देर के अंदर अंदर आपने जमा करवाना है, तो उसी में आपने ये देखना होता है। आप कोशिश करें कि 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद जहाँ पर आपका माइंड आपका जहन कहता है ना कि इस डेट तक मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी, आप उससे भी 5-7 दिन ऊपर की लें, क्योंकि बाद में अगर उससे वो वहाँ पर आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं होती और आपकी डेट आ जाती है तो आपकी वो अपॉइंटमेंट किसी काम की नहीं, आपको दोबारा अपॉइंटमेंट फिर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब वो आपके पैसे भी ज़ाया और भी आपके काफ़ी मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे। उसी के साथ आपको फिर महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर आपका EU कैटेगरी की आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं फैमिली वीज़ा में तो उसी में आप देखेंगे आपको तो कोई मसला भी नहीं है EU कैटेगरी में कि कोई पेपर आपका एक्सपायर नहीं हो रहा। सिंपल सी 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट 1 साल वैलिड होते हैं, आपको इसमें कोई मसला नहीं होता कि आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा है या नहीं। मैट्रिमोनी सर्टिफिकेट आपके पास होता है, वो भी एक्सपायर होने का उसको आपको कोई मसला नहीं होता। फिर आप कोशिश किया करें कि आप तकरीबन जब आपका आप हिसाब लगाएं, अगर अंदाज़ा लगाएं कि हमारी फ़ाइल यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है उससे भी 10-15 दिन बाद की आप लें अपॉइंटमेंट। ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आप फाइल पहले अपनी कंप्लीट करें फिर अपॉइंटमेंट लें अपनी। और अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा जल्दी और आपका जहन कहता है कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरी फ़ाइल यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी तो आप फिर अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट में कोई इशू नहीं है कि आपने आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल होने में रहते हैं, ट्रांसलेशन रहती है तो अपॉइंटमेंट पहले मिल सकती है या नहीं मिल सकती, अपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन अपॉइंटमेंट की जो डेट आएगी उस डेट पर आपकी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी तो वहाँ पर BLS में वीज़ा आपका जमा हो जाएगा। अगर आपका एक डॉक्यूमेंट भी मिस है तो आपके जो है वो जो आपका वीज़ा जमा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक कॉल आती है तो वो पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट जो है अगर हम अपना जाके अपॉइंटमेंट पर अपना डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और पासपोर्ट हमारे पास ना हो तो क्या उन्हें कहेंगे बाद में पासपोर्ट हम आपको जमा करवा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आपने टोटल फाइल जो है वो मुकम्मल उसी टाइम जमा करवानी होती है। आप ये नहीं कि एक डॉक्यूमेंट आपका रहता है वो जमा कर लें और फिर बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो हो रहा है, अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेंसी सर्विस या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, कोई अपॉइंटमेंट्स चाहिए हो आपको, हम आपके बिहाफ पर आपको अपॉइंटमेंट जो बुक करके दे सकते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।